हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बनाएंगे एक डिज़ाइनर फ्रॉक, जिसके लिए हमने ये प्लेन फैब्रिक लिया है 1.5 मीटर। चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मार्किंग में सबसे पहले हम टॉप का पार्ट बनाते हैं, जिसके लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है। चलिए मार्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे शोल्डर का पार्ट, हम ले रहे हैं 5.5 इंचेस। अब आ रही थी आर्म होल की, आर्म होल भी हम लेंगे 5.5 इंचेस। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा चेस्ट का पार्ट, जितना भी आपका चेस्ट का पार्ट हो उसका 4th पार्ट कीजिए, प्लस 1 से 1.5 इंच स्विंग अलाउंस को मिलाते हुए हम यहाँ पे 8 इंचेस ले रहे हैं। पूरी लेंथ मेजर कर लेते हैं। तो पूरी लेंथ हमने अप्रोक्स 13 इंचेस की ली है। जहाँ हमारी पूरी लेंथ है वहाँ पे हम लेंगे 7 इंचेस। और अब हम इस तरीके से दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। आर्म होल का शेप दे देते हैं। तो ये आर्म होल का शेप हो गया। चलिए अब नेक को बना लेते हैं। तो नेक की चौड़ाई मैं यहाँ पे लूँगी 3 इंचेस और इसकी लेंथ मैं लूँगी 2.5 इंचेस। राउंड में शेप दे देंगे। तो देखिए ये पार्ट की मार्किंग हो गई है। चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए हमने कट कर लिया है। चलिए अब ओपन कर लेते हैं। तो ये हमने ओपन कर लिया। 2 पार्ट बन गए हैं हमारे फ्रंट और बैक के लिए। चलिए अब आगे की कटिंग देख लेते हैं। अब नीचे की फ्रिल बनाने के लिए इस तरह के फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। जो हमारे दोनों कॉर्नर्स हैं वहाँ पे हमें मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं 5 इंचेस पे। फिर 5 इंच पे एक मार्क हो गया। इस तरफ भी हम इस तरीके से मार्क करेंगे। तो हम यहाँ पे 5 इंचेस पे मार्क ले रहे हैं। राउंड में शेप दे देंगे। अब यहाँ से हमें मार्क करना है 7 इंचेस पे। तो हर 7 इंचेस पे हम मार्क करते जाएंगे। तो इस तरीके से पूरे 7 इंचेस पे हमने मार्क ले लिए हैं। अब हम इस तरीके से राउंड में शेप दे देंगे सारे पॉइंट्स को ज्वाइंट करते हुए। तो देखिए हमने दोनों सर्कल्स को ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने कट कर लिया है। ओपन कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे फ्रंट और बैक दोनों का पार्ट रेडी हो गया है। ये हम यूज़ करेंगे बॉटम के पार्ट में। अब ऊपर का जो बो बनाना है पैटर्न हमारी, उसके लिए हमने फैब्रिक को एक बार फोल्ड किया है बस। अब जो हमने ऑलरेडी पार्ट कट किया था उसे मैंने इस तरीके से रख दिया है। अच्छे से हमने मिला लिया है इस पार्ट को। अब हम बिल्कुल इसी शेप और साइज़ में इसे कट कर लेंगे। तो देखिए हमने कट कर लिया है इस तरीके से। ये पार्ट हमारा रेडी हो गया है। बैक पार्ट के लिए भी हम इसी शेप और साइज़ का दूसरा बेस फैब्रिक कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने बैक के लिए बेस फैब्रिक भी इस तरीके से कट कर लिया है। कटिंग सारी हो गई है हमारी। बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो बैक पार्ट में देखिए राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर हमने जो बेस का फैब्रिक कट किया उसे हम उल्टा रख देंगे। अब हम नेक हमारा पूरा और आर्म होल में सिलाई कर लेंगे। इसकी बॉर्डर को इस तरीके से डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे साथ ही साथ। ये होगा हमारा बैक का पार्ट। अब फ्रंट के पार्ट की स्टिचिंग देख लेते हैं। तो ये रॉन्ग साइड ली है हमने। इसके ऊपर हमारा जो ये फैब्रिक हमने डबल फोल्ड में कट किया था उसे भी मैं रॉन्ग साइड में ही ले रही हूँ। ध्यान रखिए दोनों पार्ट हमने रॉन्ग साइड लिया है फ्रंट के लिए। अब हम आर्म होल में दोनों में सिलाई कर लेंगे। नेक में पूरे में सिलाई करेंगे, लेकिन बीच में हम थोड़ा सा गैप छोड़ देंगे टर्न करने के लिए। बाकी सब में हम सिलाई कर लेंगे। तो ये है हमारे फ्रंट के पार्ट की स्टिचिंग। तो ये देखिए हमने सिलाई कर ली है। अब हम जहाँ जहाँ सिलाई की है हल्के हल्के नॉचेस रखेंगे। और इतने पार्ट को हमने छोड़ दिया है, वहाँ पे हमने सिलाई नहीं लगाई है। तो ये पूरे में हमने इस तरीके से नॉचेस लगा दिए हैं। चलिए अब इसे राइट साइड पर टर्न कर लेते हैं। बैक पार्ट में भी वही करेंगे, नॉचेस लगा के राइट साइड पर टर्न कर लेंगे। तो देखिए हमने इसे राइट साइड पर टर्न कर लिया है। अब हमें जो पैटर्न बनानी है उसे बना लेते हैं। हमने इस तरीके की एक स्ट्रिप बनाई है। बस हमें रॉन्ग साइड पर सिलाई करके इसे राइट साइड पर टर्न कर लिया है। तो ये स्ट्रिप बन गई। अब हम इसे इस तरीके से यहाँ पर अच्छे से गैदरिंग करेंगे। ध्यान से इसमें इस तरीके से चुन ले लेनी है। अब देखिए हमने यहाँ पे जो होल बनाया था उसके अंदर से इसको पास करेंगे। और अब हम इसके अंदर इस तरीके से जैसे वीडियो में दिखाया गया है, इस पार्ट को हम होल के अंदर की तरफ डाल देंगे। और यहाँ पर ऊपर की तरफ अच्छे से कवर सिलाई लगा लेंगे,
आप चाहे तो पहले पिन कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे कवर सिलाई लगा दीजिए। यहाँ पर अच्छे से इस तरीके से कवर सिलाई लगा लेंगे हम। तो इस तरीके से हमारा नेक भी कंप्लीट हो जाएगा और हमने जो होल लिया था उसमें से इसे पास भी हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर कवर सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पर सिलाई कर ली है कवर सिलाई, और ये हमारा नेक भी कंप्लीट हो गया, साथ साथ हमारी पैटर्न भी बन गई है। अब चलिए शोल्डर फिटिंग कर लेते हैं। तो राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर बैक का पार्ट हम उल्टा रखेंगे। दोनों शोल्डर्स को इस तरीके से फिटिंग कर लीजिए। साथ ही साथ हमें दोनों आर्म होल्स को भी अच्छे से मिला के पूरी लेंथ में सिलाई कर लीजिए अच्छे से। तो इस तरीके से सारे पार्ट्स को मिलाते हम सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमने फिटिंग भी कर ली है। टॉप का पार्ट कंप्लीट हो गया है, बॉटम का पार्ट बना लेते हैं। तो अब हमारा ये जो बॉटम का पार्ट है, उसमें सबसे पहले हम नीचे के बॉर्डर को इस तरीके से डबल फोल्ड करके पूरे में सिलाई कर लेंगे। तो देखिए हमने पूरी बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब हमें फ्रंट के पार्ट में बॉक्स प्लिट लेनी है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से प्लिट्स लेके हम पिन से सिक्योर कर लेंगे, ताकि जब तक हम सिलाई ना करें निकले ना। तो हमने एक पिन लगा ली है। दूसरी तरफ भी यही करेंगे, ऑपोजिट साइड की एक प्लिट ले लेंगे। तो ये बॉक्स प्लिट हो गई हमारी। यहाँ पे भी हम पिन लगा लेते हैं। एक एक बॉक्स प्लिट हम और लेंगे। तो यहाँ पर एक तरीके की इस तरीके की एक प्लिट्स ले लेंगे। और एक प्लेट हम इस तरफ ले लेंगे। तो इस तरीके की फ्रंट के पार्ट में हमने प्लेट्स ले ली है। तो ये देखिए हमने इस तरीके प्लेट्स ले लिए। अब हम प्लेट्स पे पहले सिलाई कर लेते हैं, ताकि हमारी प्लेट्स निकले ना। ये देखिए हमने सिलाई कर ली है। अब हम इसे अटैच कर लेते हैं हमारे मेन फैब्रिक के साथ। तो अब हमें टॉप और बॉटम का पार्ट ज्वाइन कर लेते हैं। तो देखिए मिडल पार्ट है हमारा, उसको इसके मिडल के पार्ट के साथ अरेंज करके पूरे राउंड में हम सिलाई कर लेंगे। तो इस तरीके से पूरे राउंड में सिलाई करके इसे हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए नीचे की फ्रिल हमने अटैच कर ली है, और इसी के साथ तैयार हो गया है हमारा डिज़ाइनर बो बेबी टॉप। इसे आप ज़रूर ट्राई करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज।